ईरान में आग, तबाही, बर्बादी, गोलीबारी और खौफनाक हिंसा। पिछले 7 दिन से मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं और समझा रहा हूं। ईरान के लोग अभी जो हरकत कर रहे हैं उसकी वजह से दुश्मन को सीधा फायदा पहुंच रहा है। मेरे बाजू में चल रही तस्वीर जो मैंने ब्लर कर दी है, सेंसर करने की कोशिश की है, ध्यान से उसको देखिए। ईरान के अंदर प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारियों को, IRGC से जुड़े हुए जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या देश की फौज का हिस्सा हैं, पुलिस का हिस्सा हैं, प्रदर्शनकारी उनको जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सड़कों पर पीट रहे हैं। इस प्रदर्शन में अब तक 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी इस वक्त इतने हिंसक हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। सरकारी या सरकार की तरफ से सिक्योरिटी में तैनात जो गार्ड्स हैं उनकी मॉब लिंचिंग ईरान की आवाम कर रही है। यह तस्वीर ऐसी थी जो मैं आपको या कोई भी दिखा नहीं सकता। हजरात, ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा ऐसे में बहुत बेहतरीन लेवल का चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है, इसलिए ध्यान से ये ट्वीट देख लीजिए। मोहतरम हजरात, ईरान के अंदर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें ईरानी नाम की जो महिलाएं हैं, यूजर्स हैं, जैसे सना इब्राहिमी, ये फेक अकाउंट हैं। और आपको जो आप भारत में रहने वाले हैं उनको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी IT सेल कैसे काम करती है प्रोपेगेंडे के लिए। ऐसे ही ईरान के खिलाफ, ईरानियन गवर्नमेंट को गिराने के लिए अमेरिकन, इजरायली भाई बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें वो क्लेम कर रहे हैं कि ईरान की सिक्योरिटी ने इतने सारे प्रदर्शनकारियों को कत्ल कर दिया है। और ये फर्जी क्लेम कर रहे हैं। मतलब ईरान कोशिश कर रहा है कि क्लैश ना बढ़े। मौत जो हुई है वो 7 से 8 हुई है, लेकिन उसमें ज्यादातर ईरान की सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। लेकिन यहां पर इन ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फेक पोस्ट किया जा रहा है और ईरानियन नाम से किया जा रहा है, जिसमें ईरानी भी हैं, गद्दार ईरानी तो हैं। और इजराइल और अमेरिका इनको बहुत अच्छा पैसा दे रहा है, आसान जबान में 1-1 लाख रुपए एक पोस्ट के, ताकि प्रोपेगेंडा फैल जाए ईरान के खिलाफ कि ईरान अपनी आवाम को कत्ल कर रहा है और माहौल बने ईरान के खिलाफ। सच्चाई क्या है? जिन मरे हुए लोगों की तस्वीर बताकर कि ये लोग मारे गए हैं और ये बंदा मारा गया है, ईरान ने मार दिया है प्रदर्शनकारी को, ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। उनमें से जिसको एक मरे हुए इंसान को बताया जा रहा था कि ये मर गया है, ईरान ने मार दिया है, उसने खुद वीडियो जारी किया है। यह है वीडियो में ये व्यक्ति सामने आया और इसने कहा कि ये हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। भैया, मैं जिंदा हूं और मैं सही सलामत हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सबूत है दोस्तों कि किस तरह से ईरान के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ईरान की आवाम नुकसान अपने देश का कर रही है, बल्कि हमलावर वो अपने देश की सिक्योरिटी पर है। ईरानियन पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया गया है और ऐसे सैकड़ों मंजर हैं। हालात इतने बुरे हैं कि ये देखिए, जो मौलाना है, इमाम है, उनका अम्मामा खींच लिया गया है और अम्मामा हाथ में उठाकर सड़क पर ईरान का गद्दार नागरिक प्रदर्शन कर रहा है। बताइए ये कैसा प्रदर्शन है? हजरात, ईरान, पूरे ईरान के अंदर प्रदर्शन है। वीडियो के जरिए ईरान में कहां कहां प्रदर्शन हो रहा है बता रहा हूं दोस्तों। कराज से लेकर रशहत, बबोल, गोहरदाश्त, तेहरान, सब्जेवार, नया शंबोर, मशहद, यज़द, इस्फहान, शाहीन शहर, उम, अराक, मलाड, कज़वीन, हमदान, करमनशाह, नूरबाद, असदाबाद, कुहदश्त, खुर्रमाबाद, दहलोरान, लाली, अहवज, किश, कशम, बंदर अब्बास, शेराज। भाई, कोई ऐसी जगह नहीं है ईरान में, जो बड़ी बड़ी जगह हैं, वहां पर ऐसे खौफनाक प्रदर्शन हो रहे हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ये तस्वीर देखिए, 1 जनवरी की तस्वीर है। पुलिस को दौड़ा रही है आवाम और प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है कि ईरान आम लोगों का कत्ल कर रहा है। अब जान बचाने के लिए तो उसे करना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये देखिए कि खबर उल्टी है। आवाम ईरान की पुलिस को और प्रशासन को दौड़ा रही है, मार रही है। खामनाई को मेन टारगेट किया जा रहा है। इससे क्लियर हो गया है कि ये सब कुछ अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी है और अंधा पैसा खर्च किया है। दैट टू डिक्टेटर के नारे लग रहे हैं। यहां तक कि गद्दारी में नंगे हुए ईरानी
नारा लगा रहे हैं कि ये आखिरी जंग है, जिसके बाद रजा पहलवी यानी ईरान का जो पूर्व नंगा राजा है, जिसे अमेरिका, इजराइल, ईरान को सौंपना चाहते हैं, वहां के ईरानी गद्दार खुद कह रहे हैं कि आखिरी जंग है, रजा पहलवी वापस आएगा। सोचिए, जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कत्ल करवाया इराक की जमीन पर धोखे से ड्रोन हमला करके, जनाबे कासिम सुलेमानी, उनकी मूर्ति को, जो शहीद है ईरान के, भाई जला दिया, तोड़ दिया। किसने? विदेशियों ने नहीं, खुद ईरानियों ने। तो ईरान के लोग कर क्या रहे हैं? उफ, ईरान के इन हरामियों से यह उम्मीद नहीं थी। कासिम सुलेमानी से, जो अपने मुल्क के लिए बंदा मारा गया, उससे भी ईरान के लोगों को तकलीफ है। वाह, हालात ये हैं कि पुलिस वालों की बाइक तक चुरा चुरा के ये डकैत प्रदर्शनकारी ले गए हैं। इनको पता है कि हमें पूरा अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट है, इस वजह से ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। झड़प के दौरान ईरान का एक प्रदर्शनकारी मारा गया, जिसका जनाजा निकाला गया और डेथ टू डिक्टेटर और ईरान की सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। चले जाने सुना बिके हजरात, एआई का जमाना है। हमने अभी 2 दिन पहले जो वीडियो दिखाया था कि वाटर कैनन के आगे ईरान के लोग डटे हुए हैं और उन पर पानी से हमला किया जा रहा है, तब भी नहीं हट रहे हैं। हजरात, हम भी इजराइल के इस फ्रॉड में फंस गए, क्योंकि एआई का जमाना है और आप भी एआई का शिकार हुए होंगे। कई तस्वीरें आप देख के सोचते हैं, यार हाँ यार, ये कितनी खतरनाक है, बहुत गंदी गंदी चीजें चल रही हैं, जिन्हें हम असले मान रहे हैं। हजरात, ये देखिए, ईरान ने खुद वेरीफाई किया है कि ऐसा है ही नहीं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाकर, प्रॉपर वीडियो बनाकर, इजराइल की एजेंसियां आवाम को भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं और अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो प्रदर्शनकारी हैं ईरान के, इनकी मानसिकता अभी खुल जाएगी आपके सामने और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे ईरानी और कैसे मुसलमान हैं। हजरात, जो मुनाजात और नमाज में या नमाज के बाद जो दुआएं पढ़ने की जो किताबें होती हैं, उन मुनाजात और किताबों को जलाया गया है इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा। अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए, ये इजरायली मानसिकता, गैर मुस्लिम मानसिकता, नास्तिक मानसिकता है कि नहीं? ये तस्वीर देखिए, थोड़ी सी सेंसर कर रहा हूं। ये कौन सा प्रदर्शन है कि प्रदर्शनकारी पुलिस के नौजवानों को मुंह पर लात मार मार कर पीट रही है। यानी आवाम पुलिस कर्मियों को ईरान के मॉब लिंच कर रही है, उल्टा पुलिस पर हमला हो रहा है, बेचारी पुलिस पिट रही है। ये तस्वीर देखिए, ये ईरान के पुलिस हेडक्वार्टर में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और आग लगा दी। कौन सा प्रदर्शन है भाई? इसके पीछे कौन हो सकता है? अमेरिका, इजराइल के अलावा कोई नहीं। लिख के ले लीजिए, सिर्फ अमेरिका, इजराइल नहीं, पूरा यूरोप और अरब के देश भी ईरान में यही देखना चाहते हैं और वो सब, यानी सारी दुनिया मिलकर ईरान के साथ ये कर रही है। अकेला है ईरान।